तुम्हारी इज्जत है, तुमने हमारी इज्जत को हाथ डाला है, हम तुम्हारी इज्जत को हाथ डालेंगे। लेकिन ये होता है कि जनाब गुलजार जो है वो लड़की से मिलने के लिए जाता है और ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं लड़की के भाइयों के जरिए। और गुलजार की बीवी की अब मैं आपको बात बता रही हूँ जिसका नाम गुलशन है। उस लड़की का कैरेक्टर जो है वो आगे नहीं है, आगे कैरेक्टर चेंज हो गया, कहानी का रुख थोड़ा सा चेंज हो गया। अंदर ले जाके उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला और ज्यादती के बाद, तशद्दुद के बाद उन्होंने इसको कब्रिस्तान में फेंक। अब उन्होंने बदला अपनी बहन का किसमें से लिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में इंतहाई अफसोसनाक खबर के हवाले से आप तमाम लोगों को आगाह करना चाहती हूँ। जनाब, अफसोसनाक खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला नौशहरा, वहाँ पर वाक़या है एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम है निज़ामपुर पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस स्टेशन की हदूद की बात हो रही है। अच्छा जनाब, क्या वाक़या पेश आया है वो तमाम डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। और बड़ी हैरान कुन किस्म की ये कहानी जो है वो मुझे नज़र आई है। और मैं खुद ये स्टोरी जब मुझ तक पहुंची मेरे सोर्सेस के ज़रिए से, तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि माशरे में हो क्या रहा है। मामला क्या हुआ है जनाब, एक शख्स है जिसका नाम गुलजार है। गुलजार की शादी हुई 18 साल कबल गुलशन बीबी के साथ। ये मैं आपको फर्जी नाम बता रही हूँ। गुलशन बीबी के साथ उसकी शादी हुई और गुलजार की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी कि गुलजार को अल्लाह ताला ने इसी दौरान जाहिर है औलाद भी अता फरमाई। इसी दौरान हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि आदमियों के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, मामलात हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीवियों को पता लग जाता है, खानदानों को पता चल जाता है और झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गुलजार की अपनी बीवी के साथ कोई खास बनती नहीं थी, झगड़ा रहता था बहुत ज्यादा और इस झगड़े की वजह से घर में मसले मसाइल भी बहुत ज्यादा होते थे। फैमिली वालों को भी पता था कि दोनों मियाँ बीवी की नहीं बनती है। तो इसी दौरान गुलजार ने बाहर किसी और के साथ अपना अफेयर चला लिया। इसकी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में इन्होंने मिलना जुलना, बातचीत करना, मुलाकातें शुरू कर दी। मुलाकातों से मुराद मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन मुलाकातों की बात कर रही हूँ। मुलाकातें शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई और ये बात काफी अरसा चलती रही। कुछ अरसा तो छुपी, उसके बाद ये आसपास वालों को भी पता चल गया कि मामला हो क्या रहा है। उसके बाद क्या होता है जनाब, उसके बाद ये होता है कि लड़की के जो गुलजार की जिस लड़की के साथ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, उस लड़की के भाइयों को पता चल जाता है कि ये आदमी यानी गुलजार शादीशुदा आदमी हमारी बहन के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात भी हैं, मामलात खराब भी हैं। पहले तो उन्होंने अपनी बहन को खूब समझाया, बताया, गुलजार को वार्न भी किया, लेकिन गुलजार बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। एक दिन क्या होता है, एक दिन ये होता है कि जनाब गुलजार जो है वो लड़की से मिलने के लिए जाता है। इनकी मुलाकात हो रही होती है और ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। किसके जरिए? लड़की के भाइयों के जरिए। जब लड़की के भाइयों ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो जाहिर है वहां पर खूब झगड़ा भी हुआ। उन्होंने अपनी बहन को खूब मारा पीटा, खूब मना भी किया, पहले भी मना किया था। और इस दौरान उन्होंने गुलजार को भी बहुत ज्यादा सीरियस अंदाज में मना किया कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो और तुम बाज आ जाओ, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। बहुत ज्यादा धमकियां भी दी। और जाहिर है मेरे ख्याल से जहां पर लड़की के भाई ने लड़की को इस हालत में देख लिया और फिर गैरत का सवाल भी यहाँ पर आ जाता है। गैरत के नाम पर बहुत से मामलात भी हमारे माशरे में हो जाते हैं, जो मैंने आपको बेशुमार वीडियोस भी दिखाई हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ है जनाब, झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ, लोग बीच में आए और वहां से गुलजार अपनी जान बचाकर भागा। गुलजार वहां से जान बचाकर भाग गया और यकीन दहानी करवाई और ये बताया और यही बोलता रहा कि मैं किसी किस्म का कोई मजीद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद रूटीन के मुताबिक घर में गुलजार अपनी बीवी के साथ रहने लगा और मामला ठीक चलते रहे। लेकिन अचानक से क्या हुआ जनाब एक दिन कि यही झगड़ा तो अभी टोटली खत्म नहीं हुआ था, झगड़ा तो अभी चल रहा था। जब झगड़ा चल रहा था तो इस दौरान गुलजार ने ये मैसेज भिजवाया और गुलजार की बीवी की अब मैं आपको बात बता रही हूँ जिसका नाम गुलशन है। अब उस लड़की का कैरेक्टर जो है वो आगे नहीं है, आगे कैरेक्टर चेंज हो गया, कहानी का रुख थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या रुख बना है जनाब, मैं वो भी आपको बता दूं कि गुलजार और गुलजार की बीवी
माफी मांगने के लिए लड़की के भाइयों के पास गई, उससे माफी मांगी, उससे कहा कि जनाब गलती हो गई है, हमें माफ कर दें, दोबारा सारी जिंदगी आपको इस किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। गुलजार ने पहले तो इस सारी बात पर अपनी बीवी को राजी किया, बहुत मुश्किल से, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, कसूर था सारे का सारा गुलजार का। तो इसको इस गुनाह की सजा, इस जुर्म की सजा भी मिलनी चाहिए थी गुलजार को। अब हुआ क्या, हालात कैसे चेंज हुए, गुलजार अपनी बीवी को लेकर गया वहां पर माफी मांगने के लिए उनके बैठक में। आपको पता है कि ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में बैठकों का हिसाब किताब होता है, मतलब वो लोग जब मेहमान आते हैं तो बैठक में बिठाते हैं और वहां पर बैठकर इनकी मेहमान नवाजी, बातचीत जो भी होता है, मेहमानों के लिए मेहमान खाना बनाया होता है, जिससे इनकी जुबान में ज्यादातर बैठक कहा जाता है। बैठक में गुलजार जाता है, गुलजार की बीवी जाती है और वहां पर जाकर माफी नामा होता है कि जी मुझे माफ कर दें, गलती हो गई, आइंदा कभी इस किस्म की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने जाहिर है वक्ती तौर पे कहा भी कि हाँ जी चलें जी ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आपने बहुत ज्यादती की है, आपने बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं होता है, आप शादीशुदा आदमी हैं और हमारी बहन के साथ आपने इस किस्म के ताल्लुकात न जाने कब से बना रखे थे और अब हमें पता चला है और जाहिर है हमारी गैरत ने ये गवारा नहीं किया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमने बहुत ज्यादती की। यानी काफी गुफ्तगू शनीद के बाद मामला इस हद तक ये गुफ्तगू आई, ये मामलात आए कि उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं। अब गुलजार वक्ती तौर पे बड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो जी शुक्र है मामला रफा दफा हो गया है, मामला खत्म हो गया है। इस दौरान गुलजार की जो बीवी है गुलशन को लड़की के भाई अंदर लेके जाते हैं कि अच्छा चले आप अंदर आ जाएं, आप अंदर बैठे हैं तो बस ठीक है, हमारा मामला तो रफा दफा हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और कहानी में ट्विस्ट भी यहीं से आया। अच्छा वो अंदर ले गए, अंदर ले जाके उन्होंने इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला, गुलजार की बीवी को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। गुलजार बैठा हुआ था बैठक में, अब उन्होंने बदला अपनी बहन का किसमें से लिया, गुलजार की बीवी में से लिया। और इससे पहले भी इनका काफी ज्यादा झगड़ा तो चल ही रहा था जो मैंने आपको बताया है। तो उस झगड़े में भी ये बार बार यही कहते थे कि हम अब तुम्हारी बीवी के साथ ज्यादती करेंगे तो हमारा हिसाब बराबर होगा, तुमने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। और ऐसा नहीं होता है कि जिसको चाहो, जिसकी बहन के साथ चाहो मामला बना लो, अब इसका हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने किसके साथ मामला किया। अच्छा वो बहरहाल ये बातें तो होती थी, फिर सुलह तक भी बातें आ गई, सुलह के बाद मामला फिर उधर ही खड़ा हुआ, यानी उनके दिल में ये अभी तक बात बैठी हुई थी कि ऐसा इसने क्यों किया। गुलजार की बीवी को वो अंदर लेकर गए, गुलजार बैठा मेहमान खाने में बैठक में इंतजार कर रहा है कि मेरी बीवी अभी आ जाएगी, हमारी तो बात खत्म हो गई है, फैसला हो गया है कि अब आइंदा नहीं होगा, माफी मिल गई मुझे। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि गुलजार की बीवी को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इज्तमाई ज्यादती के बाद उस पर शदीद तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई। ये बात जब पता चली गुलजार को कि अंदर ये कुछ हो रहा है, मेरी बीवी के साथ मारपीट हो रही है, खबर पहुंची तो गुलजार वहां से भाग गया। और अब भागकर उसने अपनी जान बचाई। और बीवी बेचारी क्या करती, खातून थी और फिर इतने सारे मर्द थे, इज्तमाई ज्यादती हुई और ज्यादती के बाद, तशद्दुद के बाद उन्होंने इसको उठाया और उठाने के बाद इसको कब्रिस्तान में फेंक गए। जाहिर है हालत गैर थी, तबीयत बहुत खराब थी। अगले दिन गुलजार की बीवी गुलशन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारा वाकया बयान करती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ज्यादती हो गई, ये कुछ हुआ, डिटेल सारी की सारी पुलिस को बताती है। पुलिस फौरन एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद डीपीओ साहब जो हैं वो क्या करते हैं जनाब, वो एक फीमेल की टीम बनाते हैं, लेडी की टीम बनाते हैं ताकि खातून को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फौरन से उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और मुलजिमान की तलाश का आगाज हो जाता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि अब तक मेन मुलजिम, मरकजी मुलजिम गुलजार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, अब तक वो फरार है। जबकि इस मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमान को जिन्होंने इज्तमाई ज्यादती की, तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की हिरासत में है और तफ्तीश उनके साथ जारी है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि गुलजार अभी तक नहीं मिला।
کہانی یہ ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ باہر لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ لگا لیتے ہیں اور معاملات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات کے بہت خراب ہو جاتے ہیں، شادیوں تک آ جاتے ہیں، مسائل اور خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا رخ بھی آتا ہے جو میں نے آج آپ کو کہانی میں سنا. انتہائی افسوسناک خبر ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ بدلہ آپ کا بنتا تھا گلزار کے ساتھ. گلزار نے کیا کیا؟ غلط کیا. گلزار کی بھگتنا پڑی اس کی بیوی کو، جس کا بیچاری کا قصور ہی نہیں تھا، جس کو پہلے تو یہ پتا چلا کہ میرا شوہر باہر کسی کے ساتھ اس کے افیئر ہے، تو ظاہر ہے بیوی کو دکھ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اس کے بعد بیچاری نے کیا برداشت کیا؟ اس کے بعد اس نے یہ بھی برداشت کیا کہ چلو میں تمہارے ساتھ جا کے معافی مانگتی ہوں. اب فیملی آگے سے ایسی تھی کہ انہوں نے اس میں سے کہ یہ تمہاری عزت ہے، تم نے ہماری عزت کو ہاتھ ڈالا ہے، ہم تمہاری عزت کو ہاتھ ڈالیں گے. تو بڑے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ان واقعات کو تھمنا چاہیے، کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو گناہ کرے وہی بھگتے. یہ نہیں ہے گناہ کوئی کر رہا ہے بھگت کوئی رہا ہے، ایف آئی آر کوئی ہو رہی ہے. تو قانون سازی جو ہے اس میں بہتری کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.